का पानी बहता रहता है बिना किसी रोक टोक के। रास्ते में जितनी बाधाएं आती हैं उसको तोड़ते हुए, चट्टानों को क्रॉस करते हुए बहता है। जैसे एक गुलाब के फूल की खुशबू सबके लिए होती है, किसी एक के लिए नहीं होती है। जैसे एक बच्चे की मासूम मुस्कुराहट का कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, और जैसे एक माँ की ममता और त्याग की कोई सीमा नहीं होती है, उसी तरह से संस्कृत जो जननी है हर भाषा की, उसके कोई भी सीख सकता है, अपना सकता है और उसका प्यार पा सकता है। संस्कृता means together, same. It is already very refined language, very perfected, more perfected than Greek and abundant than Latin. It is the mother of all Indo-European and Indo-Iranian languages. There is no language in the world जहाँ पर इन्फ्लुएंस ना हुआ हो संस्कृत का, चाहे चाइनीज हो चाहे अरेबिक हो। ये वेदास की लैंग्वेज है और वेदा हमें सिखाते हैं हाउ टू लिव लाइफ। बहुत से अनसुलझे रहस्य को खोलते हैं और लीड अस टू ए पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जीना की कला है, ये सिखाती है। इसमें मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, गैलेक्सीज के बारे में लिखा हुआ है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमारे वेदास में नहीं लिखा हुआ हो। जीने की कला के माने ये है, जिंदगी कितनी भी बेसलीका क्यों ना हो, जिंदगी कितनी भी बेसलीका क्यों ना हो, जीने का सलीका आना चाहिए। और ये सलीका आता है हमारे ग्रंथों से और समझाते हैं हमें वो क्या बता रहे हैं हमें। अक्सर देखा गया है कि लोग अनुवाद पढ़ते हैं, समीक्षाएं पढ़ते हैं, लेकिन समीक्षाओं में, अनुवादों में वो ग्रेविटी, वो सेंसिटिविटी, वो ओरिजिनलिटी नहीं मिलती है जो ऑथर चाहता है आप तक पहुंचाने के लिए। समीक्षा करने वाला अपना कुछ ना कुछ इनपुट डाल देता है, अनुवादक कुछ ना कुछ अलग लिख देता है। तो अगर आप संस्कृत सीख के इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और मेडिटेट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे कहते हैं ना कि एक झूठा गले से गाता है, भूखा पेट से गाता है और सच्चा दिल से गाता है। जब भी मैं सुनता हूं हमारे नवदीश जी को, मैं मंत्र मुग्ध हो जाता हूं। बहुत सी भाषाएं हैं मुंह से बोली जाती हैं, कुछ भाषाएं हैं गले से बोली जाती हैं, विद हस्क, जो जर्मन है या डच है। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो अंदर से आती है, दिल से भी आती है, मणिपुर और स्वादिष्ठान चक्रा को तेज करते हुए जाती है। बोलने वाले के जितने चक्रास है उनको खोलती है, उनके मीडियम को खोलती है और एक अद्भुत शांति, एनर्जी, न्यू बॉर्न एनर्जी प्रदान करती है। न ही बोलने वाले को बल्कि सुनने वाले को भी उतना ही इफेक्ट करती है, एक ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड देती है, एनर्जी प्रदान करती है। और उसके अलावा पूरे एनवायरनमेंट में एको घूमता रहता है इसकी वेवलेंथ का। संस्कृत के लेटर्स, वर्ड्स, हर लेटर, हर वर्ड की एक अपनी वेवलेंथ है और वो वेवलेंथ अलग अलग चक्रास को, अलग अलग मीडियंस को, अलग अलग नाड़ी सिस्टम को ओपन करती है, उत्तेजित करती है। आजकल काफी रिसर्च हो रही है कि म्यूजिक से किस तरह से हेल्दी लोगों को ट्रीट किया जाए। बल्कि पेड़ों में भी जान होती है, जब म्यूजिक बजता है तो ग्रोथ बढ़ जाती है, फ्रूट्स आने लगते हैं। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक प्रयोगशाला खोली जाए जो संस्कृत के हर लेटर को, हर वर्ड की वेवलेंथ को नापे और वो वेवलेंथ किस चक्रा को स्टिमुलेट करती है, किस नाड़ी को खोलती है। अगर ये हमें ज्ञान मिल जाए
तो I think we can cure a lot of diseases. It is a very new concept you might think of, but this is a very good thing to start with. Why not from this platform? I will request many more people. Research is very important. Whatever you do, research is very important. If you see my website, I have written many theory concepts based on my research that influences the reality. संस्कृत की एक भाषा में एक खास बात है, वो सबके लिए शुभ है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति, सबकी सुखी के लिए मानते हैं हम। ये नहीं कि एक हमारा ही समुदाय है, हमारी कम्युनिटी ही जब करे मैच्योर हो या संपन्नशाली हो, संपन्न हो, ये सबके लिए है। जैसे सत्यमेव जयते, सच ए वंडरफुल लाइन, कितना गहरा में मतलब इसका है। या फिर आप देखिए बंकिम चट्टोपाध्याय जी का वंदे मातरम, जो आनंद मठ का गाना था, वो सॉन्ग बाद में फ्रीडम फाइटर बन गया था। I will talk a little bit about Navneet ji now. When I met him very first time in India Club meeting, somehow this guy really impressed me. मैंने कहा इसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है, कुछ करेंगे जरूरी है। He impressed me so much that day that we kept talking each other, and I was totally influenced by the idea of not only Sanskrit school but also हिंदू पाठशाला, हिंदू स्कूल। मैं समझता हूँ पहले किसी के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? Why not? सब स्कूल अलग अलग हैं, हिंदू स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप अपनी कम्युनिटी को जिंदा रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू स्कूल की स्थापना is a must, and we hope that we'll all support full-heartedly Mr. Navneet Kaushal जी, जो इस काम में लगे हुए हैं, and I wish all the best to him. इसके साथ मैं एक छोटी सी पोएट्री सुनाऊंगा आपको, अपनी लिखी हुई, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि ऑल स्पीकर यहाँ पर हैं। सन 3001 में विज्ञान और इतिहास के क्षेत्र में, सन 3001 में विज्ञान और इतिहास के क्षेत्र में कंप्यूटर पढ़ा रहा है, पिछला इतिहास दिखा रहा है, क्योंकि तब तो कंप्यूटर पढ़ाएगा। सन 3001 में विज्ञान इतिहास के क्षेत्र में कंप्यूटर पढ़ा रहा है, पिछला इतिहास दिखा रहा है कि कभी कहीं एक कौम हुआ करती थी जो सदा चुपचाप और मौन रहा करती थी, कि कभी कहीं एक कौम हुआ करती थी जो सदा चुपचाप और मौन रहा करती थी, क्योंकि हर ओर उसके जयचंद थे जो अपने ही स्वार्थों में बंद थे, क्योंकि हर ओर उसके जयचंद थे जो अपने ही स्वार्थों में बंद थे। सहने की अद्भुत क्षमता थी, सहने की अद्भुत क्षमता थी, देने को आवश्यक ममता थी। सहने की अद्भुत क्षमता थी, देने को आवश्यक ममता थी। पैरों में खड़ा हूं तो सर पे चोटी थी, पैरों में खड़ा हूं तो सर पे चोटी थी, तन पे चले हूं तो बदन पे धोती थी। वो काम आज पूर्णतः लुप्त है, वो काम आज पूर्णतः लुप्त है, बचे हुए अवशेष भी गुप्त हैं। मानवता की वो बिंदु थी, मानवता की वो बिंदु थी। हाँ हाँ वो कौम हिंदू थी, हाँ हाँ वो कौम हिंदू थी, हाँ हाँ वो कौम हिंदू थी। थैंक यू वेरी मच।